हे व्हाट्सअप गाइस, फिर से आ चुके हैं कोई न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज देखने वाले कुछ तगड़ा एनिमेशन जिसको बनाया है खूनी मंडे ने, और सारा क्रेडिट जाता है खूनी मंडे को। तो स्टार्ट करते हैं इस सारी वीडियो को। खूनी मंडे। पेंचा पेची, शेप शिफ्टिंग डीमन। बचपन में हम सभी ने अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी से भूतों की हाँ कई भाई, हमने कहानियां भी सुनी सुनी हैं। है। पर सोचिए कि क्या हो अगर एक दिन ऐसी ही एक कहानी सच हो जाए। 21 साल के शुभजीत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। शुभजीत 3 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आया था। शुभजीत वैसे तो बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव का रहने वाला था, पर पढ़ाई के सिलसिले में वो पिछले 3 साल से कलकत्ता में रह रहा था। कलकत्ता में रहता है भाई ये। शुभजीत को अपना गांव बहुत पसंद था, क्योंकि जहां शहर में हर जगह बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स थीं, वहीं उसके गांव में चारों ओर जंगल ही जंगल थे, जहां की हरियाली और खुली हवाओं में गांव का तो मजा ही कुछ और है। पर ये जंगल भी अपने अंदर कुछ ऐसे राज छुपाए बैठे थे, जिसकी वजह से गांव के लोग रात को कभी भी अकेले जंगल में नहीं जाते थे। वहां की कहानियों की माने तो जंगल में एक राक्षस रहता था, जो कि लोगों की जान निकाल कर उन्हें मरने के लिए क्या खतरनाक मारा है। लोग कहते थे कि गांव में जो भी पूर्णमासी की रात को उस जंगल में गया है, वो कभी भी जिंदा वापस नहीं लौटा। पर शहर में रहने के बाद शुभजीत ने गांव की अंधविश्वासी बातों को मानना छोड़ दिया था, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। शुभजीत को एक दिन एक ईमेल आया, जिसमें लिखा था कि उसकी कोलकाता में एक कंपनी में नौकरी लग गई है, और उसे 2 दिन बाद ही कंपनी में रिपोर्ट करना बहुत था। है घर में। शुभजीत के माता पिता उसी दिन सुबह सुबह एक शादी के लिए उड़ीसा चले गए थे, तो उसने सोचा कि वो अगले दिन ही कलकत्ता के लिए निकल जाएगा, ताकि वो एक दिन पहले जाकर आराम से वहां सेटल हो जाए और ऑफिस के पहले दिन की तैयारी भी कर ले। शुभजीत की गांव में आखिरी रात थी। उसने पूरा दिन अपने गांव के दोस्तों के साथ पार्टी की, और पार्टी करते करते कब रात हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। सबने थोड़ी पी रखी थी, तो सब लोग साथ में ही वापस घर जा रहे थे। शुभजीत के एक दोस्त मोंटी का घर बिल्कुल जंगल के रास्ते से सटा हुआ था। सब दोस्त जैसे ही मोंटी के घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि शुभजीत उनके साथ नहीं तो तीनों आ रहे थे। उसके दोस्त उसके लिए परेशान हो गए और उसे आसपास ढूंढने लगे। पर शुभजीत को मोंटी के घर के पास आते ही जंगल से एक आवाज आई। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। तो शुभजीत जंगल के रास्ते उस आवाज के पीछे पीछे चला गया। ये पागल है भाई। वैसे तो शुभजीत बचपन में उस राक्षस की कहानियों पर बहुत विश्वास करता था, और उसे उन कहानियों से डर भी लगता था। पर कलकत्ता में रहने और पढ़ने के बाद अब उसका सब कहानियों से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका था। हालांकि शुभजीत की सारी जिंदगी उसी गांव में बीती थी, पर फिर भी उसकी 21 साल की जिंदगी में अकेले है ये उस तो। दिन वो पहली बार अकेले रात को जंगल वाले रास्ते पर जा रहा था। उस जंगल में जाते हुए उसने रास्ते में एक सिगरेट जला ली। जैसे ही उसने लाइटर से सिगरेट जलाई, तो माचिस जलने के साथ साथ शुभजीत को जंगल के सन्नाटे में एक उल्लू की आवाज आई। शुभजीत सिगरेट पीता पीता चल रहा था, और अब कम से कम आधे किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था कि तभी शुभजीत की सिगरेट के धुएं को चीरता हुआ वहां से कुछ गुजरा। क्योंकि सर्दी का मौसम था, तो रात को ऐसी हवा का चलना आम बात भाई थी। सब मेरा होता इसलिए तो शुभजीत को लगा कि वो बस एक हवा। हवा का झोंका था। उसने अपनी सिगरेट बुझाई, और जैसे ही अगला कदम बढ़ाया, तो उस उल्लू की आवाज और तेज हो गई। शुभजीत अब थोड़ा घबराने लगा था। तभी उसने देखा कि पेड़ की डाली से 2 बड़ी बड़ी आंखें उसे घूर रही हैं, जैसे किसी उल्लू की आंखें हों, पर बहुत बड़ी, लाल और भयानक। उन आंखों को देखकर शुभजीत और घबराने लगा, और जंगल के रास्ते से वापस मुड़ गया। वो कई देर तक चलता रहा, लेकिन वो उस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जैसे जैसे वो और ज्यादा डर रहा था, तो वैसे वैसे फंस उल्लू गई तो की गया। आवाजें भी बढ़ती जा रही थीं। चलते चलते उसे फिर से एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ।
लेकिन इस बार शुभजीत ने अपने गाल पर हाथ लगाया तो उसके गाल से खून बह रहा था। तभी अचानक उसे दिखा कि उस जंगल के सभी पेड़ों पर दो बड़ी बड़ी लाल और भयानक आंखें चमक रही हैं। उसे तब याद आया कि उस रात पूर्णमासी की रात थी। अब उसे उस राक्षस से जुड़ी सभी बातें सच लगने लगी थीं। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसा लग रहा था कि उस जंगल में छोटी छोटी लाल लाइट चमक रही हों। वो जोरों से जंगल से भागा और अचानक से उस जंगल में से सैकड़ों उल्लू अपनी तीखी आवाज निकालते हुए हवा में उड़ने लगे। और गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करें। और गाइस, जो बैकग्राउंड में आप पहले देखते थे ना, जो क्या बोलते हैं, लाल नीला जो भी हो, जो पीछे वाला बैकग्राउंड का लाइट था वो ख़राब हो चुका है गाइस, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए जिससे और अच्छा बेहतर लाइट लाए। और उसको उन उल्लुओं ने चारों तरफ से घेर लिया। शुभजीत की आंखों के सामने वो सारे उल्लू एक बहुत ही बड़े और विशाल राक्षस में बदल गए। उस राक्षस की आंखें किसी उल्लू की जैसी ही बड़ी, हाँ ये तो उल्लू है बहुत खतरनाक और वाला। भयानक दिख रही थी। उस राक्षस के दांत भी बेहद नुकीले थे। शुभजीत के उस राक्षस को देखते ही रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले शुभजीत कुछ कर पाता, उस राक्षस ने अपने दोनों पंजे लिए और उसने तेजी से शुभजीत को नोच डाला। तभी शुभजीत के दोस्त तो गया। उसे ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर, ये भी जाएंगे अब। उन्हें शुभजीत एक पेड़ के पास गिरा पड़ा मिला। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और वो दर्द के मारे छटपटा रहा था। उसके पूरे शरीर पर पंजों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जान ही निकाल ली हो। उसके दोस्त उसे फौरन हॉस्पिटल ले गए और कुछ दिनों के इलाज के बाद वो थोड़ा बेहतर हो गया। ओ भाई, मेरे को तो लगा ये शुभजीत गया। ने जब लोगों को अपने साथ हुआ किस्सा बताया तो सब हैरान थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वो राक्षस पेंचा पेची है, जो उस जंगल का एक ऐसा पेंचा पेची भूत था जो पूर्णमासी की रात को लोगों के जंगल में अकेले होने का इंतजार करके एक उल्लू के रूप में आकर अपने शिकार का पूरा खून चूस लेता है। ये सुनने के बाद सबको पेंचा पेची राक्षस पर यकीन हो गया। शुभजीत तो अपने दोस्तों की वजह से उस रात बाल बाल बच गया, लेकिन वो कभी भी पेंचा पेची की खौफनाक आंखें नहीं भूल पाएगा। बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन। गौरव एक टिकट कलेक्टर था और उसकी पोस्टिंग बंगाल के एक छोटे से इलाके में बने एक रेलवे स्टेशन में हुई थी। उस रेलवे स्टेशन का नाम था बेगुन कोडार। अगर भाई रेलवे जानते हो स्टेशन। कोई तो प्लीज कमेंट में बताइएगा मेरे को। रात का समय था और गौरव रिक्शे में बैठकर पहली बार वहां जा रहा था। गौरव वहां पहुंचा ही था कि उसका रिक्शे वाला हड़बड़ाते हुए गौरव से पैसे मांगने लगा। उस रिक्शे वाले के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से बुरी तरह घबरा उठा है। गौरव अपने वॉलेट से पैसे निकाल ही रहा था कि तभी वो रिक्शे वाला उससे कहने लगा, जल्दी करो साहब, मुझे जल्दी जाना है। गौरव के पास खुले पैसे नहीं थे। किराया 60 रुपए था और उसके पास 50 का ही नोट था। लेकिन इससे पहले कि गौरव कुछ कहता, वो रिक्शे वाला वही 50 रुपए का नोट लेकर वहां से तेजी से अपना रिक्शा लेकर चला गया। गौरव को उसकी हड़बड़ाहट थोड़ी अजीब लगी। भाई ये रियल में है, पर क्योंकि वो स्टेशन मेरा देर एक से मौसी पहुंचा का था, लड़का है, वो बोलता है उसे भाई अभी बहुत इस जगह काम का था। नाम बताया है बहुत इसलिए बार। गौरव ने उस रिक्शे वाले को नजरअंदाज किया और स्टेशन के अंदर चला गया। स्टेशन पर पहुंचकर गौरव को वहां सफाई करता हुआ एक कर्मचारी मिला। गौरव जैसे ही उसके करीब गया, वो आदमी मुस्कुराया और अपना काम छोड़कर गौरव को स्टेशन दिखाने लगा। स्टेशन में एक टिकट काउंटर था और टीटी के लिए एक छोटा सा रेलवे क्वार्टर बना हुआ था। गौरव ने स्टेशन को जब पूरी तरह से खाली देखा तो उसने मजाक में उस कर्मचारी से पूछा, यहां इतना ही सन्नाटा रहता है हमेशा, या कोई आता जाता भी है?
भाई मेरे को तो ये झाड़ू तो लगाने सुनते ही वाला उस बंदे का कर्मचारी ने चेहरा कुछ देखकर अजीब डर सा लग रहा जवाब है। दिया। मैं रहता तो भाग जाता। उसने कहा, साहब, कोई गांव वाला आए या ना आए, वो तो जरूर ही आएगी। इतना कहकर वो कर्मचारी चुप हो गया। गौरव ने उससे पूछा कि वो क्या कहना चाह रहा है। इस पर कर्मचारी ने कोई जवाब नहीं दिया और बात को टालने के लिए वो गौरव के लिए चाय लेने चला गया। आज गौरव की उस स्टेशन पर भाई पहली सब ये रात थी। अकेला है और भाई स्टेफन तो इससे भी खतरनाक। गौरव ऑफिस में बैठा कुछ रजिस्टर्स अपडेट कर रहा था कि तभी जोर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई। उस रात की पहली ट्रेन जो बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी, उसे चार्ट के हिसाब से तो स्टेशन पर रुकना चाहिए था, पर वो ट्रेन बिना रुके स्टेशन से आगे जाने लगी। इतने में गौरव ने देखा कि एक लड़की प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पीछे पीछे उसे रोकने के लिए भाग रही थी। गौरव जैसे ही उठकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचा, वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम होगा और इसलिए वो अपने ऑफिस में वापस आ गया। करीबन आधा घंटा बीता और एक और ट्रेन उस स्टेशन पर आई, पर वो भी बिना रुके वहां से निकलने लगी। गौरव ट्रेन के बारे में कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उसे फिर से ओ वही भाई लड़की कोई तो ट्रेन गई के है वहां से। पीछे प्लेटफॉर्म पर भागती हुई दिखी। गौरव ने उस लड़की को कई आवाजें लगाई, पर वो लड़की ट्रेन के पीछे दौड़ती हुई आगे तक निकल गई। इस बार भी जब तक गौरव प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, वो लड़की फिर से कहीं खो गई। गौरव को अब थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने सोचा कि अगली ट्रेन का इंतजार वो प्लेटफॉर्म पर ही करेगा। उसे लगा कि ट्रेन का ड्राइवर उसे सामने खड़ा देख ट्रेन को जरूर रोकेगा। करीबन आधा घंटे बाद एक और ट्रेन आई। गौरव को स्टेशन पर खड़ा देख ड्राइवर ने ट्रेन को धीमा तो किया, पर एकदम से उस ड्राइवर के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने फिर से ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी और ट्रेन को उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म के सामने से तेजी से निकाल के ले गया। गौरव ड्राइवर को आवाज लगाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि सफेद साड़ी पहने वही लड़की दौड़ती हुई आई और प्लेटफॉर्म पर भागती हुई ट्रेन से भी आगे निकल गई। गौरव को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लड़की गौरव की आंखों के सामने ट्रेन की रफ्तार से भी तेज भाग रही थी। रहता ना था कब का, तभी भाग जाता भाई। जब पहली बार देखा था ना तभी गायब हो जाता वहां से। ये भाई पागल है ये। ये देखकर गौरव एकदम सहम सा गया और वो दौड़कर अपने ऑफिस में आ गया और अपने आप को उसने अंदर से बंद कर लिया। अभी जो उसने देखा था उसे देख गौरव के होश उड़ चुके थे। वो अपनी चेयर पर बैठकर अपने आप को शांत ही कर रहा था कि तभी उसे ऑफिस की खिड़की से प्लेटफॉर्म पर जो दिखा, उससे उसकी रूह कांप उठी। उसी दौड़ती हुई लड़की का आधा कटा हुआ धड़ हाथों के बल प्लेटफॉर्म पर रेंग रहा था। ओ भाई साहब, मेरे को डर लग रहा है रात का। अभी कम से कम कितना बज रहा है भाई? अभी 11:30 बज रहा है भाई। सब सो चुके हैं। इसका पार्ट 2 लाएंगे जल्द ही, तो पार्ट 2 में हम आपको इसका आधा रिव्यू देंगे। भाई मेरे को डर लग रहा है थोड़ा सा। मेरे गांव में भी थोड़ा कुछ इस चीज़ का हल्ला है। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और पार्ट 2 जल्द आने वाला है। प्लीज़ धमाकेदार वाला कमेंट कीजिएगा जिससे पार्ट 2 ला पाए हम।